वैसे तो किसी भी कार्रवाई में जो भारतीय सुरक्षा कर्मी हैं वो चारों तरफ से घेरते हैं, लेकिन ड्रोन के आने से 5 तरफ से घेरा जाता है, यानी जमीन पे चारों ओर और आसमान की ओर से भी। तो आतंकियों के पास बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता है। 2015 के बाद से भारतीय सेना में बटालियन स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कई फायदे हैं। इसमें कैजुअलिटी कम होती है, कोलैटरल डैमेज कम हो जाता है, यानी कि किसी और को, आतंकियों के अलावा किसी और को नुकसान की गुंजाइश खत्म हो जाती है। सैनिकों के देख पाने की, सैन्य सर्वेलेंस की रेंज बढ़ जाती है। पहले सर्वेलेंस के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल होता था जो ज्यादा स्पष्ट नहीं होती थी और इन्हें हासिल करने में भी समय लगता था, लेकिन ड्रोन से यह सारा काम फटाफट हो जाता है। ड्रोन के जरिए सर्वेलांस करने पर ऑपरेशन को प्लान करने में आसानी होती है। आतंकी कहां पर छिपे हैं इसकी सटीक जानकारी मिलती है, क्या हथियार है उनके पास, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। आतंकियों के भागने का रास्ता दिख जाता है और सही जगह पर नाकेबंदी होती है। एनकाउंटर के आसपास के क्षेत्र की मैपिंग में यह बहुत कारगर होता है। ड्रोन्स को अब टेक्निकल ऑपरेशन, टैक्टिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े स्तर पर यूएवी का इस्तेमाल होता है जिसकी फीड एक साथ कई जगहों पर प्रसारित की जा सकती है, जबकि साधारण ड्रोन जो होता है उसकी फीड को भी एडवांस प्लानिंग के साथ ग्राउंड की टीम और हेडक्वार्टर तक प्रसारित किया जा सकता है। रविवार को जो एनकाउंटर हुआ, सेना और सुरक्षा बलों की ड्रोन ग्रिड स्ट्रैटेजी से भी इसमें मदद मिलती है। ड्रोन ग्रिड का मतलब है बहुत सारे ड्रोन्स के जरिए एक बड़े इलाके पर नजर बनाए रखना। इस ग्रिड में कई ड्रोन्स तैनात किए जाते हैं और संवेदनशील इलाकों की लाइव वीडियो फीड कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, कुछ उसी तरीके से जैसे बाकी शहरों में सीसीटीवी फुटेज होती है। इसके जरिए चुने हुए इलाकों में हो रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। किसी संदिग्ध गतिविधि का पता चलते ही कंट्रोल रूम में उस इलाके में तैनात सेना और सुरक्षा बलों को अपडेट किया जाता है ताकि आतंकियों और देश के दुश्मनों को समय पर रोका जा सके। पिछले साल कश्मीर में ऐसे 15 क्षेत्रों की पहचान हुई थी जहां ड्रोन तैनात करके नजर रखने की जरूरत महसूस की गई। ड्रोन ग्रिड नेटवर्क को हाईटेक मोबाइल वैन से जोड़कर भी आतंकियों के प्लान को फेल किया जाता है। आतंकियों को एकदम सटीक तरीके से ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ ड्रोन का ही इस्तेमाल नहीं, कई और हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल होता है। दीवार के आर पार देखकर निशाना लगाने वाली बंदूक हो, एक ऐसी बॉल हो जो उछालने पर या लुढ़काने पर 360 डिग्री की तस्वीरें खींचकर वापस ले आती है और आतंकियों के इरादे एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे तमाम उपकरण मैंने CIJWS यानी काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल जाकर देखे थे और उन पर रिपोर्ट तैयार की थी। उसका एक हिस्सा आपसे शेयर करना चाहती हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में किस किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है और यह तकनीक हमारे अपने सैनिक विकसित करते हैं। आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे कि छुपे हुए टेररिस्ट की सारी हरकतें आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप उसका पता कर सकते हैं, आप उनके बिल्कुल पास जाए बगैर उसकी हरकत को पूरी तरह से देख सकते हैं। जैसे हर एक क्षेत्र में तकनीक जरूरी होती है, तो खासकर काउंटर टेरर में तो और भी ज्यादा। ये साहब क्या है, क्या ये किसने डेवलप किया है और ये इक्विपमेंट क्या वाकई यूज हो सकते हैं? इंसर्जेंसी और टेररिज्म इलाके में हमें कई प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सर्च, रूम इंटरवेंशन, हाउस क्लियरिंग, सर्चिंग, स्टॉर्मिंग आदि। इन ऑपरेशनों को करने के लिए हमें स्पेशल इनोवेशन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इनोवेशन हॉल में कुछ एक इनोवेशन उपकरण तैयार कर रखे हैं जिनकी जानकारी ट्रेनिंग के दौरान जवानों को दी जाती है। बोरोस्कोप कैमरा, बोरोस्कोप कैमरा दिन और रात के समय देखने की क्षमता रखता है। इसके साथ एक लंबी लीड है जिस लीड को किसी रूम के अंदर लूप होल की मदद से अंदर दाखिल किया जाता है और अंदर की एक्टिविटी के वीडियो और फोटोग्राफी की जाती है। ये डिस्प्ले लगा हुआ है, इसके साथ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाती है। जैसे आप उस रूम में नहीं पहुंच सकते तो वहां पर इसकी किसी लूप होल की मदद से लीड को अंदर दाखिल कर देंगे और इसकी जॉयस्टिक की मदद से इसको दाहिने बाएं डायरेक्शन कैमरे को दे सकते हैं और आसानी से उस अंदर की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं और उसका वीडियोग्राफी कर सकते हैं। युद्ध लड़ने के लिए या फिर दुश्मनों का अंत करने के लिए शरीर की शक्ति जरूरी है, युद्ध कला में पारंगत होना जरूरी है, लेकिन साथ ही जरूरी है
दिमाग। यहां CIJW में ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्योंकि यही सैनिक ऑपरेशंस में जाते हैं, उन्हें अच्छी तरह मालूम है उन्हें किस चीज की आवश्यकता है और वो खुद के लिए आविष्कार कर सकते हैं। इसमें 36 कैमरे हैं। जैसे रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करनी है, जहां हाउस क्लियरिंग की कार्रवाई करनी है, तो इसको हम अंदर दाखिल कर देते हैं किसी रूम के अंदर। अच्छा। तो वहां की एक्टिविटी कुछ ही सेकंडों में हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम आगे का प्लान तैयार कर सकते हैं कि अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, कितने टेररिस्ट हैं, कितने इंसर्जेंट्स हैं, उसके ऊपर कार्रवाई आसानी से की जा सकती है।